अभी सीमा गांव में हमारे साथ अनुभवी बहुत से अभी तक वोट भी दिए होंगे और चुनाव के राजनीतिक भी समझे हैं। क्या विकास हुआ है बिहार में और इनके गांव मटिहानी विधानसभा में? सर आपका नाम? सर राजनंदन सिंह। क्या क्या अभी तक विकास हुआ है सर? विकास तो एक तो यही मौका क्या कहते हैं, काम हो गई सुनते हैं हो गया है। यह तो टेंडर सर रद्द हो गया सर, यह टेंडर रद्द हो गया? नहीं हाँ हो गया, रद्द हो गया, मैंने अब नहीं बनेगा। नहीं बनेगा फिर से टेंडर। इससे टेंडर क्या विकास हुआ है सर? आपके पहले कितना विकास हुआ, अभी क्या विकास हुआ है? देखिए भोगो सिंह के समय में तो कोई विकास नहीं था। राजकुमार बाबू आए हैं, विधायक हमारे हैं, मिला जुला करके जहाँ तक हो सकता है संभव नहीं पता है विकास हुआ नहीं हुआ। मटिहानी में सर इस बार एनडीए या महागठबंधन की जीत होगी? एनडीए की एनडीए की सरकार बिहार में किसकी बनेगी? अब बनेगी बीजेपी की, काफी एनडीए रहेगा। कुछ युवा भी हैं और मटिहानी विधानसभा के सीमा गांव में, उन्हीं से जानते हैं क्या इस बार फिर मटिहानी विधानसभा में विकास हुआ है और किसकी सरकार बनेगी, क्या विकास हुआ है? आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार है। क्या क्या विकास हुआ आपके विधानसभा में? हेलो देखिए मूल रूप से इधर जितने भी काम हुए हैं सरकार की सबसे प्राथमिकता जो है वो सड़क और बिजली को लेकर के है। और इस क्षेत्र में हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ मेरे विधानसभा या मेरे प्रखंड में काम हुआ है, इस क्षेत्र सातों में विधानसभा का नहीं? इस क्षेत्र में पूरे बिहार में काम हुआ है। और जहाँ तक विकास की बात है तो विकास एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी जरूरत समाज को हर समय है और उत्तरोत्तर विकास की ओर बिहार को बढ़ते हुए देखना बहुत ही सुकूनदायक है। जहाँ तक इससे पहले की सरकारों का कार्यकाल रहा है तो उस कार्यकाल से तो लोग इतने व्यथित और परेशान रहे हैं कि वो कदापि नहीं चाहते हैं कि उस तरह की सरकार हो। और कुल मिला के अगर ये कहा जाए कि बिहार के मतदाताओं के पास चुनाव को लेकर के विकल्प अगर हैं तो बहुत सीमित है और उनकी मजबूरी है कि जो उनके पास उपलब्ध विकल्प हैं उन्हीं में से उनको चयन करना। और इस नाते एक बार फिर से ऐसा लगता है कि एनडीए की सरकार। अच्छा, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे और नीतीश जी 125 दिए हैं, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए विपक्ष का काम है, अगर वो जनता से वायदे नहीं करेगा तो फिर किस आधार पे जनता उसको वोट करेगी। लेकिन देखा जाता है उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कि उन्होंने जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने जनता के लिए क्या, और कुल मिला के अगर कहा जाए तो जब उनको अवसर मिला और एक अच्छा खासा अवसर मिला, लंबे समय तक 15 साल का कार्यकाल उनका रहा और उस 15 साल में बिहार में बिजली, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसा कोई एक क्षेत्र आप बता दीजिए जिसमें ह्रास नहीं है या जिसमें प्रगति है। तो दुर्भाग्य है इस राज्य का कि मान लिया जाए यहाँ जितने भी जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि आते हैं वे सारे जनप्रतिनिधि बिहार के विकास की बात करके तो आते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं और इस वजह से परेशानी जनता होती है। सीमा गांव के बुबुरबुंडा टोला में, और यहाँ जो है अक्सर बाढ़ आते रहता है लेकिन इस बार जो है पानी अभी तक नहीं आया है और जानते हैं चुनावी माहौल क्या है। क्या सर आपका क्या नाम है सर? धर्मेंद्र कुमार। क्या विकास हो रहा है सर? बिल्कुल कुछ नहीं विकास हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं। कैसे विकास होगा सर? होगा, करिएगा तब न होगा, सरकार करेगा तब न होगा। अच्छा, विकास में क्या क्या चाहिए सर आपको? हमको इंदिरा आवास चाहिए, बहुत बात विचार चाहिए। अच्छा, तब विकास होगा। हाँ और क्या, रहने के आपका लिए सर नाम घर सर? नहीं है। राजकुमार। क्या इस वार्ड में क्या क्या विकास हुआ है सर? हम इस वार्ड के नए हैं जी, मैंने कुछ तो सर यहाँ के हैं तो बगल के हैं तो विकास क्या हुआ आपको नजर नहीं आता है? विकास देखते हैं सब झोंकड़ी झुप्पी में रहता है। सबको इंदिरा आवास चाहिए। इंदिरा आवास चाहिए, एगो इंदिरा आवास से हो जाएगा, रोजी रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। क्या सर बोलिए सर, क्या क्या है सर इस वार्ड में? मटिहानी विधानसभा में आपका इस वार्ड का विकास हुआ है? जीरो।
जीरो आए होंगे इस रोड से, जी। आप रोड का दशा देखे होंगे। जी इस पंचायत का, इस वार्ड का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य मतलब जो मानिए कि जीरो काम को माध्यम में जीरो बोलिएगा। और रोजगार तो नीतीश कुमार लेकर ही सो गए हैं। उनको रोजगार देना चाहिए बिहार के अंदर और सशक्त करना चाहिए वार्ड पंचायत सबको। यहाँ तो लूट माट काट हो रहा है। जो रोड बनना चाहिए, रिपेयरिंग होना चाहिए, सिर्फ सर्वे की ही माध्यम से आता है, उसके बाद धरातल पर कुछ नहीं होता है। ये तो धरातल पर कुछ नहीं आता, जीरो। ये डीपीआर बनाकर लोग चले जाते हैं, जो सीओ बीडीओ एसडीओ जो होते हैं, ये सब नैप करा कर चले जाते हैं, उसके बाद लौट के नहीं आते। आप देखे होंगे ये रोड का क्या स्थिति है। ये हाईवा चलता है, ये हाईवा का रोड है। हाईवा की जाता है कहाँ है? अरे भैया मिट्टी लद के जा रहा है। ये खनन विभाग भी सोया पड़ा हुआ है, वो भी रुपया के माध्यम से रात और दिन चलाता है। ये दुर्भाग्य तो ये पंचायत का है। आपका नाम सर? फूलो कुमार सिंह। अच्छा, आप यहीं के वासी हैं? हाँ बिल्कुल, सीमा का जी। तो आप सब देखते हैं तो रोकते नहीं हैं? अरे रोक भाई, मरना है क्या? अच्छा, ये प्रशासन मिली भगत से चला रहा है, चलवा रहा है, उसको दिखाई नहीं देता है। माननीय विधायक जी आते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता है 20-20 फीट का खड्डा चल रहा है। उनको आंख में पट्टी बांध के चलते हैं। उनको देखना चाहिए, उनको पंचायत को देखना चाहिए, उनको जनता। वो तो ऐसो आराम का गाड़ी से चलते हैं, स्कॉर्पियो से चलते हैं, नीचे जनता को देखते हैं कौन बैठा हुआ है। कोई माँ बाप, ये रिंग बांध का योजना आया था, ये राजकुमार सिंह रिंग बांध बांधेंगे। कहाँ रिंग बांध है? वो तो सो गए हैं रिंग बांध लेकर ही। ये दुर्भाग्य है इस पंचायत का। और ये मतलब बिहार के समझिए, नीतीश कुमार रोजगार लेकर ही सो गए हैं। वो भंग खाकर सो गए हैं, जो नशा अभी तक नहीं टूट रहा है उनका। ये स्थिति है यहाँ का और पूरे बिहार का। उनको रोजगार देना चाहिए। अभी हम दिराम आए सर, देखे कम से कम रोड तो है ना सर? पहले रोड भी नहीं था सर। अरे रोड नहीं था, वही मानिए कि नीतीश कुमार का हम विरोध कर रहे हैं। नीतीश और केंद्र सरकार को हम समर्थन कर रहे हैं। जब से पूर्व सरकार था तो मिट्टी का कम हुआ था, और जब मोदी का सरकार आया था तो ये रोड ढलैया भी देख रहे हैं। पूर्व 2014 के बाद से ही रोड बना हुआ है। ये नीतीश कुमार का ही देन नहीं है, ये प्रधानमंत्री का देन है। तो नीतीश कुमार तो सो पड़े हैं। इतना प्रधानमंत्री पैसा दे दिए हैं, नीतीश कुमार तो और भांग खाना शुरू कर दिए। पहले तो थोड़ा गांजा पीते थे, अब भांग भी मिलाकर पीने लगे हैं।